Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic of C++, C++ templates. In this topic, you will learn about templates in C++. Uh, you will learn you will learn to use the power of templates for generic programming. ठीक है, जब आप लोग आगे एडवांस प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जेनेरिक प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो इसका जो पावर है सी प्लस प्लस के अंदर जो टेम्पलेट्स है, इसका जो पावर है वो आप लोग फिर जेनेरिक प्रोग्राम में देख सकते हैं, या जेनेरिक प्रोग्राम पर्पस के लिए आप सी प्लस प्लस के टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स आपके पास दो किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन की भी टेम्पलेट्स हो सकते हैं आपके पास, और क्लासेस की भी टेम्पलेट्स हो सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के टेम्पलेट्स। ठीक है, आगे जब हम ऊप में जाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे, तो फिर हम क्लासेस के टेम्पलेट्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टेम्पलेट्स आर द पावरफुल फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, विच अलो यू टू राइट जेनेरिक प्रोग्राम। मैंने आपको बताया था कि आप जब जेनेरिक प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, आगे एडवांस प्रोग्रामिंग करते हैं, जेनेरिक प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप लोग फिर इसकी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस प्लस के टेम्पलेट की फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत पावरफुल फीचर है सी प्लस प्लस की। इन सिंपल टर्म्स, यू कैन क्रिएट अ सिंगल फंक्शन, यानी ये एक कहते हैं कि आप एक सिंपल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और क्लास, एक सिंपल क्लास और एक सिंपल फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। यानी आपके पास फंक्शन एक ही होगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। आपके पास एक ही क्लास होगा, और क्लास जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये सी प्लस प्लस की कौन सी फीचर है, ये टेम्पलेट फीचर है। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ सी प्लस प्लस इज टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट्स आर ऑफन यूज्ड इन लार्जर कोड बेस। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कोड रीयूजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप लोग जब कोड को रीयूजेबल और फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो लेक्चर थे, नॉर्मली जब वो आपको पढ़ा रहा था फंक्शंस और लोडिंग इन सी प्लस प्लस, तो वहाँ पे भी मैंने ये बात की थी, कोड रीयूजेबिलिटी और कोड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो आप अचीव कर सकते हैं कोड रीयूजेबिलिटी और कोड फ्लेक्सिबिलिटी को, आप अचीव कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस और लोडिंग। लेकिन ये फंक्शंस और लोडिंग से भी ज़्यादा पावरफुल फीचर है सी प्लस प्लस की। ठीक है, टेम्पलेट्स। इसके बाद आप देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट्स कैन बी अचीव्ड इन टू डिफरेंट वेज। आप दो तरीकों से इस फीचर को या इस कॉन्सेप्ट को अचीव कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये है फंक्शन टेम्पलेट्स, कि आप फंक्शन यानी टेम्पलेट का जो कॉन्सेप्ट है, आप दो तरीकों से इसको अचीव कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस। एक तरीका आपके पास ये है कि आप फंक्शन के टेम्पलेट्स को यूज़ कर दें, दूसरा तरीका आपके पास क्लास टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शंस टेम्पलेट्स को पढ़ेंगे, और फिर जब हम आगे ऊप में जाएंगे तो फिर हम क्लास टेम्पलेट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, फंक्शन टेम्पलेट्स, ये देखिए, अ फंक्शन टेम्पलेट वर्क्स इन अ सिमिलर टू नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, आपके पास जो फंक्शन का जो टेम्पलेट होता है, यानी फंक्शन टेम्पलेट, ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। फिर नॉर्मल फंक्शन और टेम्पलेट फंक्शन में कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, वो डिफरेंसेस अभी हम डिस्कस करेंगे। A single function template, ये देखिए, सिंगल फंक्शन टेम्पलेट कैन वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स एट वंस। ये कहता है कि आपके पास एक सिंगल टेम्पलेट फंक्शन होता है, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ काम कर सकता है एट वंस। ठीक है, बट सिंगल नॉर्मल फंक्शन, आप जो नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं, आप लोग जब नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं, तो नॉर्मल फंक्शन जो है वो एट वंस मल्टीपल डेटा टाइप्स पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, सिंगल नॉर्मल फंक्शन मल्टीपल डेटा टाइप्स पे एट वंस काम नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, आगे आगे हम देखते हैं। नॉर्मली, इफ यू नीड टू परफॉर्म आइडेंटिकल ऑपरेशन ऑन टू और मोर टाइप्स ऑफ डेटा, यानी अगर आप लोग कुछ आइडेंटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के डेटा पे, यानी आप एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लेट सपोज आपके पास आइडेंटिकल ऑपरेशन जो है वो एडिशन है,
और आप वहाँ पे फ्लोट वैल्यूज को भी ऐड करते हैं, डबल को भी ऐड करते हैं, ठीक है, इंटीजर को भी ऐड करते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास आ जाए आइडेंटिकल ऑपरेशन का ऑन डिफरेंट टू और मोर डिफरेंट डेटा टाइप्स, यू यूज द फंक्शन ओवरलोडिंग टू, ठीक है, टू क्रिएट टू फंक्शंस विद रिक्वायर्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। एक सोल्यूशन तो यह है कि आप अगर आपके पास सपोज आप एक इंटीजर डेटा टाइप्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और एक आपके पास फ्लोट डेटा टाइप्स है उस पे ऑपरेशन एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम तो हमारे पास सेम सेम होगा, लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे वो लेट्स सपोज दो पैरामीटर एक फंक्शन के अंदर भी है और दो दूसरे फंक्शन के अंदर भी है, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप के ऑपरेशंस के लिए अलग फंक्शन हम बना लेते हैं, ठीक है, सेपरेट फंक्शन, नाम तो सेम होगा फंक्शन का, लेकिन उनके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे उनका डेटा टाइप होगा, ठीक है। और जब हम फ्लोट के लिए बनाते हैं तो उनका अलग उनके डेटा टाइप्स उनके अंदर जो पैरामीटर्स है उनके डेटा टाइप्स आपके पास चेंज होंगे। एक तरीका यह है कि आप यूजिंग फंक्शन और लोडिंग ये ऑपरेशन आइडेंटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हाउएवर अ बेटर अप्रोच विल बी टू यूज फंक्शन टेम्पलेट्स, लेकिन इससे भी ज़बरदस्त तरीका है, इससे भी ज़बरदस्त तरीका है, फंक्शन और लोडिंग से भी ज़बरदस्त तरीका है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है फंक्शन टेम्पलेट्स, बिकॉज यू कैन परफॉर्म द सेम टास्क राइटिंग लिस्ट एंड मेंटेनेबल कोड। फंक्शन लोडिंग में हम इस तरह करते हैं कि नाम तो ठीक है, हम फंक्शन का सेम होता है आपके पास, लेकिन उस फंक्शन आपने ज़्यादा बनाने होते हैं, ठीक है, एक आइडेंटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपने ज़्यादा फंक्शन बनाने होते हैं, ठीक है। अ, हमने पढ़ा था कि कोड रीयूजेबिलिटी है उसमें भी, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास कोड जो है वो लेस होना चाहिए और मेंटेनेबल कोड होना चाहिए, यानी कोड आपके पास मेंटेनेबल होना चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, इस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं सी प्लस प्लस की, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड फंक्शन ओवरलोडिंग मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम्स आर डिक्लेयर्ड, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि फंक्शन ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका नेम सेम होता है, एंड डिफाइंड डिक्लेयर हो जाते हैं और डिफाइन हो जाते हैं, दिस मेक्स द प्रोग्राम मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी। ये आपका जो प्रोग्राम होता है उनको कॉम्प्लेक्स और एज कम्पेयर टू फंक्शन टेम्पलेट्स ये कॉम्प्लेक्स भी होता है और ये लेंथी भी होता है, बट वो जो सिंगल नॉर्मल फंक्शन होता है उससे उससे फंक्शन ओवरलोडिंग अच्छा होता है, सिंगल नॉर्मल फंक्शन से फंक्शन ओवरलोडिंग ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इस फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को आप टेम्पलेट फंक्शन से कंपेयर कर दें तो फिर आपके पास ये लेंथी भी होता है और ये कॉम्प्लेक्स भी होता है। इस प्रॉब्लम को, इस लेंथी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन के टेम्पलेट को यूज करते हैं, ये यूज करते हैं फंक्शन के टेम्पलेट को, यानी टेम्पलेट फंक्शन या फंक्शन टेम्पलेट्स यूज करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड फंक्शन टेम्पलेट डिक्लेरेशन, जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, हम जो ओवरलोडेड फंक्शंस हैं उनको डिक्लेयर करते हैं, तो इस तरह हम यहाँ पे अभी इसकी सिंटैक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन टेम्पलेट किस तरह डिक्लेयर होता है, ठीक है। इन अ फंक्शन टेम्पलेट अ सिंगल टाइपलेस फंक्शन इज डिफाइंड, देखो सिंगल फंक्शन डिफाइन किया जाता है और उसका टाइप नहीं होता, टाइपलेस होता है, such that arguments of any standard data type can be passed to a function, ठीक है, एनी स्टैंडर्ड डेटा टाइप के फंक्शन मतलब जो भी आर्गुमेंट्स आप उसको पास करना चाहते हैं आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आपने टेम्पलेट लिखना होता है, ये आपने यहाँ पे क्लास लिखना होता है, ये भी आपके पास कीवर्ड है और ये भी आपके पास कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो जो भी वेरिएबल है, ठीक है, उनको लिखना होता है, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन का नाम होता है, इधर आपके पास आर्गुमेंट्स होते हैं और इधर ये जो टाइप यहाँ पे आप लिखते हैं, इधर जो आप लिखते हैं जेनेरिक टाइप होता है, ये इधर जब इधर भी वही टाइप आपने लिखना होगा। फिर इसके बाद ये फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन की बॉडी है और यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, यहाँ पे आप देख लें, टेम्पलेट आपके पास क्या है, टेम्पलेट आपके पास एक कीवर्ड है जो कि यूज़ होता है फंक्शन टेम्पलेट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लें क्लास, व्हाट इज क्लास, in function templates a general data name is defined by using the keyword class, ये आपके पास एक जनरल
नेम डिफाइन करता है, डेटा नेम, ठीक है, जनरल डेटा नेम इज डिफाइंड, एक जनरल डेटा नेम को डिफाइन करता है, ठीक है, ये वाला जो क्लास है, ठीक है, ये कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड है। इन द अबाउ सिंटैक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड टी, ये ये जो जनरल डेटा नेम है ये वाला, ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, बाय टी। इस प्रोग्राम में, इस सिंटैक्स में हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। आप कोई और वेरिएबल भी या कोई और डेटा नेम आप ले सकते हैं, ठीक है। इधर आप देख लें, एनी करेक्टर और वर्ड कैन बी यूज्ड आफ्टर द कीवर्ड क्लास। आप यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप अपना एक इसको अपना आप एक नाम भी दे सकते हैं, टी भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। चलो नीचे आप जाएं, इधर आप देख लें, any character or word can be used after the keyword class to specify the general data name। ये टी क्या शो करता है, कि जनरल डेटा नेम को शो करता है, ये शो करता है, ये जो ऊपर टी है, ये जनरल डेटा नेम को शो करता है, ठीक है, और ये क्लास कीवर्ड है, और जनरल डेटा डेटा नेम को डिफाइन करने के लिए हम इस क्लास कीवर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। क्लास का सी आपके पास स्मॉल है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, क्लास का सी आपके पास स्मॉल है। अच्छा, फिर आपको मैंने ये भी बताया कि आपका इधर फंक्शन नेम होता है, इधर आपके पास फंक्शन नेम होता है, ठीक है, तो ये फंक्शन का नाम हो गया। आर्गुमेंट्स हो गए, जो भी आर्गुमेंट्स आप उसको पास करना चाहते हैं, ठीक है, देयर आर दीज आर आर्गुमेंट्स, ये आर्गुमेंट्स है, ठीक है, देट आर टू बी पास टू दी फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन की तरह या और लोडेड फंक्शन की तरह, जिस तरह हम नॉर्मली फंक्शन को आर्गुमेंट पास करते हैं। द आर्गुमेंट्स आर डिक्लेयर्ड ऑफ टाइप टी, आर्गुमेंट्स आपको डिक्लेयर करते हैं ऑफ टाइप टी के, ठीक है। अ, जो डेटा डेटा मतलब जनरल डेटा नेम था, ठीक है, वो इस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। एज एक्सप्लेन earlier, द टाइप टी स्पेसिफाइज, मैंने आपको बताया, द स्टैंडर्ड डेटा टाइप, एनी स्टैंडर्ड डेटा टाइप को ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। इसके बाद आपके पास स्टेटमेंट्स होते हैं फंक्शन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, टू राइट a function to calculate the sum of three values either integer or float point, the फंक्शन टेम्पलेट इज गिवन बिलो। यानी अगर आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को आप अगर फ्लोट टाइप की वेरिएबल भेज देते हैं, तो वो फ्लोट टाइप की वेरिएबल को ऐड करेगा, सम करेगा और आपको रिजल्ट देगा। अगर आप उसको इंटीजर टाइप के भेजते हैं, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को भी सम करेगा और आपको रिजल्ट देगा। इस तरह के फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये देखिए, टेम्पलेट कीवर्ड है, आपने टेम्पलेट कीवर्ड यूज़ किया, यहाँ पे क्लास कीवर्ड है, ये भी आपने यूज़ किया, और स्टैंडर्ड डेटा नेम को आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। इधर आप देखिए, टी आपने इधर भी यूज़ करना होगा, इधर जो भी स्टैंडर्ड डेटा नेम यूज़ किया है वो आपने इधर भी यूज़ करना होगा। ये फंक्शन का नाम है सम। यहाँ पे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड डेटा टाइप डेटा नेम आपने फिर यहाँ पे यूज़ किया, स्टैंडर्ड डेटा टाइप या स्टैंडर्ड डेटा नेम आपने फिर इधर यूज़ करना होगा, ठीक है। इधर एक वेरिएबल है, ठीक है, एक पैरामीटर है, इधर दूसरा पैरामीटर है, और इधर आपके पास तीसरा पैरामीटर है, यानी इस फंक्शन को आप तीन पैरामीटर्स पास कर सकते हैं एज अ आर्गुमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ए बी सी को ऐड करेगा और ये फिर रिटर्न करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। नीचे आप देख लें, नीचे आप देख ले, फंक्शन टेम्पलेट टू सम थ्री वैल्यूज, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ थ्री इंटीजर, कि वो सम ऑफ थ्री इंटीजर क्या कर दे, सम कर दे, इन हाँ, थ्री इंटीजर इंटीजर टाइप के वैल्यूज को प्रिंट कर दे, ठीक है, या सम कर दे और फिर प्रिंट कर दे, और फिर क्या कर दे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को भी ऐड कर दे, ठीक है, सम कर दे और फिर वो रिजल्ट रिटर्न कर दे आपको, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हुआ ये है कि आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन का टेम्पलेट कीवर्ड है, ये क्लास कीवर्ड है, ये स्टैंडर्ड डेटा नेम है, इधर फिर ये क्लास का नाम है, सॉरी ये फंक्शन का नाम है, एक इसके अंदर आप फंक्शन के इसके अंदर तीन पैरामीटर्स हैं, ये क्या करेगा, ए बी सी, इस यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे उनको ऐड कर देगा, सम कर देगा और आपको रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इधर आप देख लें, इधर आप देख ले, तो हमने यहाँ पे किया किया है, यहाँ पे हमने देखो, फंक्शन एक है आपके पास, फंक्शन आपके पास एक है, सम उसका नाम है, इसको मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू भेजे है, एक भी इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है और तीसरा भी।
ये देखें, सम फंक्शन को मैंने सारे के सारे इंटीजर टाइप की वैल्यूज भेजे हैं। तो ये क्या करेगा, ये इधर आएंगे ये वैल्यूज और ये ऐड कर देगा और आपको रिजल्ट देगा, और रिजल्ट आपने यहाँ पे प्रिंट भी किया है। ठीक है, अभी ये देखिए, फंक्शन वही फंक्शन है, फंक्शन आपके पास वही फंक्शन है, लेकिन इस दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको फ्लोट टाइप की वैल्यूज भेजते हैं। ये देखिए, फ्लोट टाइप की वैल्यूज भेजते हैं। तो ये एक ही फंक्शन है, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इंटीजर टाइप की वैल्यूज पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा नेम है, डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि फ्लोट है या इंटीजर है या ये डबल है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है। ठीक है, जेनेरिक जनरल डेटा नेम है। ठीक है, तो इस किस्म के फंक्शन को जो भी वैल्यूज हम भेज देंगे तो वो उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और ये इसने फंक्शन और लोडिंग से हमें ज़्यादा फ़ायदा दे दिया। ठीक है, क्योंकि फंक्शन और लोडिंग में हमने इस तरह करना होता है कि हम ज़्यादा फंक्शन बनाएंगे, फ्लोट टाइप वेरिएबल के लिए अलग बनाएंगे, इंटीजर के लिए अलग बनाएंगे, डबल के लिए अलग बनाएंगे, स्ट्रिंग के लिए अलग बनाएंगे, करेक्टर के लिए अलग बनाएंगे। लेकिन ये देखो, इसने कोड को लिस्ट कर दिया, कोड को लिस्ट कर दिया और आपके पास ये कोड मेंटेनेबल भी है। ठीक है, ठीक है, तो ये थे आपके पास टेम्पलेट फंक्शंस। ठीक है, अच्छा, मैं एक और एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास एक टेम्पलेट फंक्शन है। ठीक है, ये थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फंक्शन का काम किया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इन टेम्पलेट फंक्शन द फंक्शन प्रोटाइप इज नॉर्मली ओमिटेड। ठीक है, फंक्शन प्रोटाइप क्या होता है, नॉर्मली ओमिट होता है। ये जो प्रोग्राम है, आगे जो एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, प्रोग्राम टू डिस्प्ले लार्जेस्ट वैल्यू, अब कहते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू एमंग टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट्स। आप ये प्रोग्राम लिख दें और वो क्या करेगा, वो जिन जो वैल्यूज आप उनको भेज देते हैं, उनके अंदर एक फंक्शन होगा, जो वैल्यूज भी आप उन फंक्शन को भेज देते हैं तो उनके दरमियान लार्जेस्ट वैल्यू को मालूम कर देगा। लेकिन आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, टेम्पलेट फंक्शन या फंक्शन टेम्पलेट्स का मेथड यूज़ करना है। ये आप देख लें, आपके पास एक फंक्शन है और इसका नाम आपके पास लार्ज है। ठीक है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, Tn1 और Tn2। ठीक है, ये क्या करेगा, ये टर्नरी ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट था, टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके इन दोनों के दरमियान बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करेगा और वो फिर रिटर्न करेगा। वो क्या करेगा, फिर रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन आपके पास ट्रू है तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, अगर ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, फंक्शन कॉलिंग पोजीशन पे, जहाँ से आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इधर मेन फंक्शन की तरफ हम जाते हैं। इधर आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, एक है आपके पास इंटीजर टाइप के n1 n2, फिर आपने दो और डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, वो किस टाइप के हैं, वो आपके पास फ्लोट टाइप के हैं, नंबर 1 और नंबर 2। फिर आपने दो और वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वो C1 और C2 करेक्टर टाइप के हैं। ठीक है, तो इधर आप देख लें, ये कहते हैं कि आप एंटर टू इंटीजर्स, दो इंटू यूजर दो इंटीजर को एंटर करेगा, n1 और n2। फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो n1 के अंदर स्टोर होगी और सेकंड जो वैल्यू होगी यूजर जो एंटर करेगा वो n2 के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, n1 की वैल्यू इधर आएगी, इधर, और n2 की वैल्यू इधर आएगी, इधर, और यहाँ पे कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला वैल्यू n1 आपको मिलेगी और वो कह देगी कि ये वाली वैल्यू जो है ये ग्रेटर है। और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है तो क्या कहता है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जब रिजल्ट आपको आता है और रिजल्ट में जो भी आपको मिलता है, ठीक है, वो यहाँ से मिलता है। ठीक है, या तो n1 की वैल्यू होगी या n2 की वैल्यू होगी। ठीक है, और आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है और ये वाली, या ये वाली ग्रेटर है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर कहता है कि आप दो फ्लोटिंग पॉइंट उसको एंटर कर दें, नंबर को एंटर कर दें। ठीक है, जब आप दो फ्लोटिंग पॉइंट एंटर को मतलब नंबर को एंटर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उनके दरमियान मतलब वो कंपैरिजन करेगा और आपको फिर बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर आप
अगर करेक्टर टाइप की वैल्यू एंटर कर दिया है फिर क्या होगा, फिर वो उसके आस की वैल्यू कंपेयर होंगे, फिर उसके आस की वैल्यू कंपेयर होंगे, ठीक है, कौन सी वैल्यू, करेक्टर टाइप के वैल्यूज के आस की वैल्यूज कंपेयर होंगे और उसके मुताबिक डिसाइड होगा कि ये कौन सी वैल्यू इसकी ग्रेटर है, इसमें ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे F2 करेक्टर्स आर पास है, अगर आप यहाँ पे करेक्टर्स को पास करते हैं, इन्हें आप इस तरह करते हैं ए और बी को पास करते हैं इस फंक्शन को, तो फिर ये कैसे डिसाइड करेगा कि ये ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। यानी अगर आपके पास इधर ए आ गई और इधर बी आ गई तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, F2 करेक्टर्स आर पास्ड टू द फंक्शन टेम्पलेट, तो फिर क्या होगा, करेक्टर विद लार्जर आस्क की वैल्यू, पहले उसकी आस्क की वैल्यू को चेक किया जाएगा और फिर जिसकी आस्क की वैल्यू ग्रेटर होगी वो आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकली इसको देख लें। पहले आप देख लें, मैं इसको इंटीजर टाइप की वैल्यू भेज देता हूँ। देखो ये कहता है कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर कर दें, मैंने 3 एंटर कर दिया और मैंने 5 एंटर कर दिया। ये कहता है कि 5 ग्रेटर है, फिर ये कहता है कि फ्लोटिंग टाइप नंबर को आप एंटर कर दें, ठीक है। मैं कहता हूँ 4.55, ठीक है, और दूसरा है 3.9888। यहाँ पे कहता है कि आपके पास 4.5 इससे ग्रेटर है, 3.88 से ग्रेटर है, करेक्टर के आप एंटर कर दें। मैंने एक डी को एंटर कर दिया और एक मैंने ए को एंटर कर दिया। अभी देखते हैं कि किस की आज की वैल्यू ग्रेटर है, वो आपको डिस्प्ले होगा और रिटर्न होगा। तो कहता है कि डी हैज लार्जर आज की वैल्यू। तो ये था आपके पास दूसरा एग्जांपल, ठीक है, टेम्पलेट फंक्शन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।